Hello everyone, this is me Dr. Raza Hassan. I welcome you all to my YouTube channel that is Meds Hack, Medicine with Hack. आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन चीज़ है। क्या आपने किसी को देखा है जो ज़्यादा बर्प करते हैं, जिनको सीने में जलन होती है या फिर ऐसा कहते हैं आपको? जी हाँ, आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। और ये सारी चीज़ें एक मेन कारणों की वजह से होती है जिसको हम लोग GERD कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ और एसिड रिफ्लक्स। इसका जो मुख्य कारण है, मेन रीज़न है GERD होने का, वो है LES का इनकॉम्पिटेंट हो जाना। LES मतलब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो इसोफेगस और स्टोमक को जो जोड़ता है, वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जो बैकफ्लो को रोकता है। इसोफेगस जो है उसका मेन 3 रीज़न है इनकॉम्पिटेंट होने का। पहला, टोटल लेंथ जो है LES का वो 2 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, लेकिन नॉर्मल 5 सेंटीमीटर होता है अप्रॉक्स। इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ जो है LES का 1 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है, नॉर्मल 2 सेंटीमीटर होता है। LES प्रेशर जो होता है 6 mm of Hg से भी कम हो जाता है, लेकिन नॉर्मल 6 से 26 mm of Hg होता है। तो चलिए बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ GERD, मतलब ऐसा क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से GERD हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, सर्टेन मेडिकेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से GERD होना पॉसिबिलिटीज़ है। तो चलिए अब बात करते हैं GERD के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है जिसको GERD हो चुका है ऑलरेडी, क्या क्या दिक्कतें वो फेस कर सकते हैं। एसोफेजाइटिस मतलब हुआ इन्फ्लामेशन ऑफ इसोफेगस, मतलब आपकी जो फूड पाइप है, खाने वाली नली है, उसका स्वेल कर जाना। इसोफेजियल स्ट्रक्चर, बैरेट्स इसोफेगस, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा। तो चलिए अब बात करते हैं सिम्टम्स की कि क्या क्या लक्षण हैं GERD के। हो सकता है आप में से कईयों को ऐसा फील हो कि कुछ सिम्टम्स आपसे मैच कर रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं, आप पूरा सिम्टम सुन लें और किसी भी बीमारी का जो डायग्नोसिस है उस डॉक्टर को ही बताने दें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इसका सबसे पहला सिम्टम ये है रेट्रोस्टर्नल हार्ट बर्न, जिसको बर्निंग सेंसेशन भी कहते हैं, जिसको हार्ट बर्न भी कहते हैं। ये ज़्यादातर खाने के बाद और रात में ज़्यादा हो जाता है। एपिगैस्ट्रिक पेन, रिजर्जिटेशन मतलब एसिडिक या बिटर टेस्ट जो मुंह में आता है ना, वो ऐसा लगता है कि कुछ खाने के पार्टिकल्स मुंह में आ गए हैं, वो उसको ही कहते हैं। फ्रीक्वेंट बर्पिंग, ढकार लेना, बैड ब्रीथ, मुंह से बदबू आना। ज़्यादातर पेशेंट जो है वो आपको चेस्ट बर्न या हार्ट बर्न या बर्निंग सेंसेशन यहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर डॉक्टर साहब यहाँ पर हमको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, और बताएंगे कि कुछ दिनों से उनको रिजर्जिटेशन भी हो रहा है, मतलब खाना जो है उनके मुंह में कई बार अक्सर आ जाता है, अक्सर खाना खाने के बाद आता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि इन सिम्टम्स में से किसी को एकाध सिम्टम्स कभी कभार होते हैं, तो क्या उनको भी GERD हो चुका है? नहीं, उनको GERD नहीं हुआ है। हम GERD तब कहेंगे जब ये सारे सिम्टम 2 या 2 से ज़्यादा बार हफ्ते में आए। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट क्या है। एक बात हमेशा याद रखिए कि ज़्यादातर बीमारी हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन ट्रीट करने के लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती ही है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले नंबर पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आता है, जो हम हेवी मील लेते हैं ना, हेवी खाना खाते हैं और उसके बाद लेट जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के जस्ट बाद बेड पे नहीं लेटनी चाहिए, और आपको खाना भी स्मॉल अमाउंट में थोड़े कुछ देर पे ले लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है। जो लोग अल्कोहल या कैफीन पीते हैं उनको चाहिए कि वो इनटेक को कम कर दें, और जहाँ आपका बेड है वहाँ कोशिश करें कि बेड को अगर एलिवेट कर सकते हैं तो थोड़ा सा एलिवेट कर दें, सर की तरफ से एलिवेट कर दें, ऊपर उठा दें हल्का सा, इस साइड सर, इस साइड पैर। वेट लॉस कर सकते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशन में आप फैटी फूड जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं, ऑयली फूड को अवॉइड कर सकते हैं, स्पाइसी फूड को अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर जो है आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए PPIs देंगे या फिर एंटासिड देंगे। PPI मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको हम गैस की टैबलेट कहते हैं, पेंटोपेराजोल एनॉल वगैरह। एंड एंटासिड जिसको हम इंस्टेंट रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं, इनो के फॉर्म में आता है अक्सर, वो आप उसको कभी भी ले सकते हैं, लेकिन PPI को आपको चाहिए कि भूखे पेट मॉर्निंग में जब सो के उठें तभी लें। इस केस में सर्जरी भी परफॉर्म किया जाता है, जो मेन गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी है GERD में, लैप्रोस्कोपिक नेसेंट फंडुप्लिकेशन। जनरली ये 360 डिग्री में किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है कि उनको है या फिर उनको जाननी चाहिए।
Stay connected. I'll keep you updated. This is me, Dr. Azhar Hassan, signing off.